महाभारत की बात होती है तो कई महान योद्धाओं के नाम जहन में आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो वीरता और त्रासदी दोनों का प्रतीक है। अभिमन्यु। उसकी कहानी सिर्फ युद्ध में मारे गए एक सैनिक की कहानी नहीं है। ये कहानी है किस्मत की, उन तारों की जिनके नीचे उसका भाग्य बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। तो चलिए आज अभिमन्यु की कहानी के उस पन्ने को पलटते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है कि क्या भगवान श्री कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, सब कुछ कर सकते थे, वो अपने प्यारे भांजे को उस चक्रव्यूह से नहीं बचा सकते थे? आखिर उन्होंने ऐसा होने ही क्यों दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस फेटफुल दिन की सुबह में लौटना होगा। जरा सोचिए उस सुबह के बारे में। 16 साल का अभिमन्यु अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। वो चक्रव्यूह में घुसने जा रहा है। एक एक करके वो सभी बड़ों के पास जाता है, उनके पैर छूता है और जीत का आशीर्वाद मांगता है। सबने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन एक आशीर्वाद था जो सबसे अलग था, कुछ अजीब, कुछ रहस्यमयी। और ये फर्क बहुत बड़ा था। देखिए, युधिष्ठिर हों या बाकी पांडव, सबने एक ही आशीर्वाद दिया, जीते रहो, जिसका सीधा सीधा मतलब था तुम्हारी उम्र लंबी हो। लेकिन जब अभिमन्यु अपने मामा श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उनके शब्द थे यशस्वी भव, मतलब तुम यशस्वी बनो, तुम्हारी कीर्ति फैले। ये लंबी उम्र का नहीं बल्कि यश का आशीर्वाद था। और ये आशीर्वाद कम, एक इशारा ज्यादा लग रहा था। जाहिर है ये बात सिर्फ हमें ही नहीं खटक रही, द्रौपदी ने भी इसे महसूस किया। उनका मन घबरा गया। उन्होंने कृष्ण से पूछ ही लिया, मेरा बेटा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है और आपने उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों? क्या आपको उसके लौटने पर कोई शक है? और बस द्रौपदी के इसी सवाल में इस पूरे रहस्य का जवाब छिपा है। कृष्ण के इस रहस्यमयी आशीर्वाद को समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र के मैदान से बहुत दूर, बहुत ऊपर देवलोक में जाना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि महाभारत के मैदान पर जो योद्धा लड़ रहे थे वो सिर्फ आम इंसान थे ही नहीं। असल में महाभारत के कई बड़े योद्धा देवताओं के अवतार थे। उन्हें धरती पर एक खास मकसद से भेजा गया था, धर्म की स्थापना के लिए। जैसे इंद्रदेव ने अर्जुन का रूप लिया, सूर्यदेव ने कर्ण का और खुद धर्मराज ने युधिष्ठिर का। सभी देवताओं ने इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया, सिवाय एक के। एक देवता ऐसे थे जो अपने बेटे को धरती पर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो थे चंद्रदेव। उन्हें अपने पुत्र से इतना स्नेह था, इतना ज्यादा, कि वो एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो जब सभी देवताओं से धरती पर अपने अंश भेजने को कहा गया तो चंद्रदेव ने साफ साफ मना कर दिया। अब देवलोक में धर्म संकट खड़ा हो गया। आखिरकार बहुत समझाने पर एक समझौता हुआ। चंद्रदेव अपने पुत्र को भेजने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने दो बहुत सख्त शर्तें रखीं। पहली शर्त कि उनका बेटा हमेशा श्री कृष्ण के संरक्षण में रहेगा, और दूसरी शर्त ये थी कि वो धरती पर सिर्फ और सिर्फ 16 साल बिताएगा, और 16 साल पूरे होते ही वो वापस स्वर्ग लौट आएगा। और चंद्रदेव का दही बेटा जो धरती पर सिर्फ 16 साल की उम्र लेकर आया था, वो था अभिमन्यु। इसका मतलब ये है कि उसकी नियति, उसकी आयु, ये सब युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि उसके जन्म से भी बहुत पहले सितारों के बीच तय हो चुकी थी। तो अब जब हम ये दिव्य रहस्य जान गए हैं तो चलिए वापस कुरुक्षेत्र के मैदान पर चलते हैं और देखते हैं कि इस आसमानी कहानी को जमीन पर कैसे अंजाम दिया गया। कौरवों ने एक ऐसा जाल बुना जो एकदम परफेक्ट था। 13वें दिन उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को निशाना बनाया, क्योंकि सिर्फ अर्जुन ही थे जो चक्रव्यूह को भेदने और तोड़ने का रहस्य जानते थे। उन्हें लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान से मीलों दूर ले जाया गया, और जैसे ही रास्ता साफ हुआ द्रोणाचार्य ने उस चक्रव्यूह की रचना कर दी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। अब पांडवों के लिए तो ये करो या मरो वाली स्थिति थी। तब वो 16 साल का लड़का अभिमन्यु आगे आया। उसने अपनी अधूरी कहानी बताई कि कैसे उसने गर्भ में चक्रव्यूह के अंदर जाना तो सीख लिया था, पर बाहर निकलने का रास्ता जानने से पहले ही उसकी मां सो गई थी। सोचिए, वो जानता था कि ये एक तरफा रास्ता हो सकता है, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। पांडवों ने वादा किया, तुम अंदर जाओ, हम तुम्हारे ठीक पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने पहला द्वार तोड़ा, जयद्रथ एक दीवार बनकर खड़ा हो गया और उसने बाकी सबको बाहर ही रोक दिया। और इस तरह वो 16 साल का नौजवान कौरवों की पूरी सेना के सामने बिल्कुल अकेला पड़ गया।
तो अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। एक तरफ है देवताओं का वो सौदा और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान की ये रणनीति। अब श्री कृष्ण के उन शब्दों का, यशस्वी भव का असली मतलब साफ होने लगता है। देखिए, जीते रहो बोलना नियति से झूठ बोलने जैसा होता। कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की उम्र सिर्फ 16 साल ही है, तो उसे झूठा आशीर्वाद कैसे देते। इसलिए उन्होंने वो कहा जो सच था और जो सच होने वाला था, यशस्वी भवा। ये आशीर्वाद लंबी उम्र का नहीं था, यह आशीर्वाद था हमेशा हमेशा की कीर्ति का, एक अमर विरासत का। 16 साल, बस इतनी ही उम्र तय थी अभिमन्यु की। यही वो समझौता था, यही वो दिव्य सत्य था जिसे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जानते थे। वो अभिमन्यु को झूठी उम्मीद नहीं दे सकते थे, लेकिन हाँ, वो उसे कुछ ऐसा जरूर दे सकते थे जो उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था, और वो था गौरव, अमर कीर्ति। कहते हैं कि युद्ध के बाद कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया भी था। उन्होंने कहा, परिणाम चाहे जो भी हो, मेरा भांजा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। उसका नाम महाभारत के सबसे महान और तेजस्वी योद्धाओं में लिखा जाएगा। कृष्ण ने उसे लंबा जीवन नहीं दिया, उन्होंने उसे अमरता दी। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा कीमती क्या है, एक लंबी जिंदगी या एक गौरवशाली जिंदगी। अभिमन्यु के वो 16 साल शायद हमें यही सिखाते हैं कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती, और सच्ची कीर्ति वो समय के हर बंधन से आजाद होती है।